वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि टाइम एंड वर्क का टाइप वन को सॉल्व करेंगे। मैथ्स के मेरे सीट है, तो टाइप वन को सॉल्व करके देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं और कितने नहीं होते हैं। तो आपसे मैं डेली अपना वो मैथ का सॉल्व करके देखूंगा इधर कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने गलत होते हैं, एज अ प्रैक्टिस की तरह सीट्स को, क्लास सीट्स को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए अकेले एक काम को 3 दिनों में और बी अकेले उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। एक सेकंड में पेन वाला मूड में इसे कर लेता हूँ पहले। बोल रहा है ए अकेले एक काम को 3 दिन में और बी अकेले उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी यदि साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले जो ये क्वेश्चन सही है सीट वन है, तो इसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो मैं टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो बोल रहा है ए अकेले काम को 3 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए अकेले एक काम को 3 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो एक 3 दिन में कर रहा है, एक 6 दिन में बोल रहा है ए और बी साथ मिलकर काम करे तो काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 3 और 6 का। तो 3 का 2 और 6 का 1, तो टोटल 3 हो गया। तो ये 6 हो गया और 3 को कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो जाएगा। और इसकी जो तो इसका राइट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। लेकिन एक इसकी जो ट्रिक होती है, जैसे अगर कोई भी काम करे, एक और दो व्यक्ति एक साथ काम करें और दोनों का साथ में काम पूछ दे, तो सबसे बेस्ट जो मेथड होगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो ये होगा कि ये कर दो आप, ए इंटू बी कर दो और ए प्लस बी कर दो। ये वाला फार्मूला से सॉल्व जो है क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो जैसे एक अकेले 3 दिनों में कर सकता है और बी जो है 6 दिनों में कर सकता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 3 और प्लस 6 को ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6/9। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का क्या बोल रहा है ए एक काम को 6.2/3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 16.2/3 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए जो है वो 6.2/3 यानी कि 6 3 जा 18 प्लस 2 इक्वल टू 20/3 डेज। बी जो है वो 16.2/3 यानी कि 16 3 जा 48 प्लस 2 यानी कि 15/3 डेज। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका लेते हैं, ऊपर वाले का लेते हैं। जैसे 20 और 50 का एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 50 का एलसीएम क्या होगा, 50 को सबसे पहले स्टडी करेंगे तो 50 का टेबल याद करेंगे। तो 50 का 1 जा 50, 52 जा 100, तो 100 हो गया। तो 20 का 5 जा 100 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15। उसके बाद 15 को 2 से 100 और 3 जा 6 यानी कि 15 और 6 21 यानी कि 100/21 करेंगे तो हो जाएगा 4.21 प्लस 16, 4.16/21। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक तो इसको एक बार में ही डिलीट कैसे कर सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको डिलीट करना है, क्लियर पेज कंटेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है ए एक काम को 37 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 111 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 37 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 111 दिनों में कर सकता है। बोल रहा है अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करे तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल इसका जो हो जाएगा 111 हो जाएगा। तो 37 3 जा 111, 111 का 1 यानी कि टोटल हो जाएगा 4। यानी कि 111 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 27.4/3। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 27.4/3/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन किधर है, हाँ 27.3/4। उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। बोल रहा है ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है, बी 90 दिनों में कर सकता है यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ए 72 दिनों में कर सकता है, बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दोनों 10 दिनों के लिए मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा। काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों का। ए जो है वो 72 दिनों में एक काम को कर सकता है। ठीक है, बोल रहा है बी जो है वो 90 दिनों में कर सकता है।
दोनों का एलसीएम लेंगे तो 72 और 90 का एलसीएम 360 हो जाएगा। 72 5 या 36, 90 का 4 मरतबे, टोटल हो जाएगा 9। बोल रहा है 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी कि 5 और 4 9 रोटियाँ एक साथ खाते हैं 10 दिनों के लिए, अगर वो खाएंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है काम का कितना अंश बच जाएगा, बोल रहा है कितना अंश बच जाएगा, तो काम का कितना अंश बच जाएगा। ठीक है, तो 90/360 अगर करेंगे तो 1/4 आ रहा है, यानी कि इतना काम हो जाएगा, 1/4 काम हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3/4, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 3/4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए एक काम को 33.1/3 दिनों में कर सकता है तथा बी 16.2/3 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ में 10 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। बोला ए एक काम को 33.1/3 यानी कि 33.1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, उसके बाद और बी जो है 16.2/3 यानी कि 2/3। ठीक है, तो वे दोनों 10 दिन तक काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 का 3 2 जा 6 और 1 तो 3 6 3 9, टोटल 10 दिनों तक काम करेंगे तो 9 × 10 = 90। ठीक है, उसके बाद 10 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। सॉरी, इसमें एक गलती मिस्टेक्स हो गई। मिस्टेक ये किया मैंने कि ये 33.1/3 दिन है, ना कि परसेंटेज है। मैं परसेंटेज में इसको निकाल रहा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे 33.1/3, 1 सेकेंड, बोल रहा है ये 33.1/3 और ये बोल रहा है 66.2/3। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3 और ये हो जाएगा 200/3। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 200, 100 का 2 3 जा 6, 1 3 6 3 9, अगर 9 को 10 दिन तक काम किया तो हो जाएगा 90। और 10 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। ठीक है, तो 90/200, ये तो काम करते हैं तो यानी कि 9/20 इन्होंने काम किया तो बचा कितना 11/20। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11/20। उसके बाद है 6 नंबर, पी एक काम को 77 दिनों में, क्यू उसी काम को 91 दिनों में कर सकता है यदि उन दोनों ने 7 दिनों तक एक साथ काम किया। ठीक है, पी जो है एक काम को 77 दिन में और क्यू जो है 91 दिनों में कर सकता है। तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का सबसे तरीका है उसके कॉमन को खोजो। कॉमन क्या है इन दोनों में, 77 और 91 में कॉमन 7 है, तो 7 × 11 77 हो जाएगा और 7 × 13 91 हो जाएगा। बोल रहे दोनों उन दोनों यदि उन दोनों ने 7 दिन तक एक साथ काम किया तो 27 11 7 जा 27, तो 13 इधर आ जाएगा। उसके बाद 91 तो 7 30 जा 13 7 जा 91, तो 11 आ जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 24। बोल रहा है 7 दिनों तक काम किया। ठीक है, यानी कि 24 × 7 दिनों तक इन्होंने काम किया तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इन्होंने काम का कितना भाग किया, तो 7 × 11 × 13। ठीक है, तो 7 से 7 कटेगा यानी कि 243/13 × 11 हो जाएगा 13 × 10 130 + 13 तो 143 यानी कि 143/24। ठीक है, तो अब कितना बचा, तो बच जाएगा कितना 119/143। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता था, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बोल रहे बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल 100, 20 का 5 25 जा 100, 25 4 जा 100 कर कार्य किए तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 5 4 9, अगर ये 3 दिन तक काम करते हैं तो ये 27 यानी कि 27% ये काम कर सकते हैं। तो बचेगा कितना 53। अच्छा, काल का कितना प्रतिशत भाग हुआ, हाँ तो 27, 100 का अगर 27 करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है 27% ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27। 1 सेकेंड 1 सेकेंड में लाइट आ गई। उसके बाद फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, 8 नंबर बोल रहा ये 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है, ठीक है। ये जो है 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है, यानी कि 1/2 जो है वो 9 दिनों में पूरा करता है, यानी कि टोटल काम जो है वो 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी 9 दिनों में उसी काम का 50% है, यानी कि बी जो है 1/4 जो है वो 9 दिनों में है, ये भी बोल रहा है, यानी कि टोटल 36। तो बोल रहा है कि वे अकेले काम करते हैं, वे यदि एक साथ काम करते हैं 9 दिनों में काम 30 में पूरा होगा, ठीक है। 36 15 2 जा 30 बन जाते तो हो जाएगा 3। तो एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों कितना 30 पूरा होगा 9 दिनों में, तब 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 27, यानी कि 27/36, यानी कि 9 या 27 9 को 36, यानी कि 3/4% भाग जो है वो काम पूरा करते हैं, तो 1/4 जो है वो बचा रह जाएगा। तो 9 दिनों में कितना प्रतिशत काम पूरा करते हैं, हाँ। तो 3/4 हो गया, 1/4 25, तो 3/4 75, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75, ठीक है। उसके बाद फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है अमर एक कार को 7.5 दिनों में पूरा कर सकता है। अमन एक कार को 7.5 दिनों में पूरा कर सकता है। अमन एक कार को 7.5 दिनों में पूरा कर सकता है। रमन जो है उसी काम को 12.5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करें तो कुल कार्य का कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया इसका क्या करते हैं, फ्रैक्शन कर देते हैं, 75/10 हो जाएगा और ये 125/100 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 5 का 15 5 का 2, ठीक है, 5 का 15 5 का 2, 25 25 125 25 चौको 100, दोनों का ऐसे ले लेंगे 75, 15 का 5 या 75 टोटल हो जाएगा 10, 5 का 15 और 4 16, यानी कि 70 हो जाएगा इधर, ठीक है। 15 का 5 दूनी 10, 5 का 3, सॉरी 1 सेकेंड, इधर 75 है, 15 का 5 का 15 ही है, हाँ। तो 15 का 1 तो 2 हो जाएगा इधर, फिर 5 का 3 चौको 12, तो 12 और 2 14 हो रहे हैं। दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, तो 14 चौको 56, ठीक है। तो बोल रहा है कार का कितना प्रतिशत पूरा हुआ, तो 56 ये 15 × 100, 5 का 20, 5 का 3, 3 का 56 दूनी 2 × 12, 120/3, 40%। हो ही नहीं रहा, गलती कर रहा हूँ। पूरा 7.5 दिनों में, ठीक है। तो 75 को अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो 5 का 15 और 5 का 2, और ये वो है 125, अच्छा सॉरी 125 है ना, 12.5, तो 10 ही हो जाएगा, 5 का 25 और 5 का 2, अब इधर से करोगे तो 75, 15 का 5 दूनी 10, 25 का 3 दूनी 6, 10 6 16, अगर 4 दिन तक काम किया तो 64, तो बोल रहा है कुल कार का कितना प्रतिशत कार पूरा होगा, तो 64/75 × 100, तो 5 का 25 चौको 100, 25 दिया 75, 256/3, तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, तो 1 3 5 15, 85.33%, हाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85.33%। ये हो गया 10 नंबर। इसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलते हैं 11 नंबर में, कि ये किसी कार का 1/5 भाग 4 दिनों में, ठीक है। तो ये जो है वो ये किसी कार का 1/5 भाग 4 दिनों में, यानी कि ये जो है एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर उसी कार के 1/6 भाग को 5 दिनों में, तो बी जो है वो 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर कार करें तो इस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, सिंपल सी ट्रिक है, A × B/A + B, तो 20 × 30/50, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 का 4 मरतबे, यानी कि 4 × 12, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 12। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन,
बोल रहा है ए में कार का 3/4वां भाग 12 दिनों में। ए में कार का 3/4वां भाग 12 दिनों में, यानी कि 12 चौको 48, 12 चौको 48 और उसके बाद 3 तो हो जाएगा 16 दिनों में। इन उसी कार का 2/7वां भाग 2/7वां भाग 8 दिनों में। ठीक है, तो 2 का 4 और 4 सटे 28 दिनों में। अगर दोनों को 112, 16 सटे 112, 4 8 32, 4 दूनी 8 28 चौको 112 हो रहा है। दोनों मिलकर कुल कार का 11/14 भाग, यानी कि 112 का 11/14 भाग था। 14 8 112 इंटू 8 और 11 इंटू 8 88 और 7 और 4 11, 11 का 8। टोटल इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 8। उसके बाद फिर 13 नंबर, हो रहा है ए एक कार का 2/5 भाग 12 दिनों में, जबकि बी उसी कार का 66 गुना 2/3। एक कार का 2/5 भाग 12 दिनों में, 2/5 भाग 12 दिनों में, यानी कि 12 2 का 6 मरतबे, यानी कि 6 5 30 दिनों में। बी उसी कार का 66 गुना 2/3 परसेंटेज हो रहा है, यानी कि 2/3 का 16 दिनों में, तो 2 का 8 मरतबे, तो 8 3 24 दिनों पूरा कर सकते हैं। दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, 10 दिनों तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 30 चौको 120, 24 25 120, 4 5 9, 10 दिनों तक एक साथ काम किया तो 9 × 10 = 90। बोल रहे शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो 120 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब बी बोल रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 को 30 से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 6 दिन। ठीक है, उसके बाद फिर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए एक कार का 75% 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार का 75% यानी कि 3/4 18 दिनों में, 18 चौको 72 अपन 3 यानी कि 24, इनका 6 मरतबे कटेगा तो 6 चौक 24। और बी कार का 25% 12 दिनों में। बी जो है कार का 25% यानी कि 1/4 जो है वो 12 दिनों में, यानी कि टोटल 48 दिनों में, यानी कि टोटल 48। तो 24 का 2, 48 का 1, यदि एक साथ मिलकर कार्य करें तो 75% काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 2 1 3, एक तो 48 का 75% यानी कि 3/4 निकाल लेते हैं, 4 का 12 यानी कि टोटल 36। और बोल रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम करें तो 2 और 1 3 दोनों की एफिशिएंसी है तो टोटल हो जाएगा 12। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 12। उसके बाद फिर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए तथा बी मिलकर काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो 20 और 12 का ऐसे हो जाएगा 60, 20 का 3 और 12 का 5। तो जो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो जो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी वो हो जाएगा 5 में से 3 गया 2। बोल रहा है ए तथा बी मिलकर इसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उसी काम को कितने दिन, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी अगर तो 2 रोटी खाता है एक दिन में तो 60 रोटी का खाने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। तो बी की जो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30। उसके बाद फिर आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। ए और बी मिलकर 6.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हो रहा है ए और बी मिलकर एक कार को 6.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले वही काम 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर 6.75 दिनों में, तो इसको अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो 25 दूनी 50, तो 17 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100, 27.4। ए और बी का ये आ गया एफिशिएंसी। उसके बाद बोल रहा है कि वो ए जो है वो अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 9 और 27 का 1 तो 4 मरतबे, 9 का 3 तो 3। तो इससे पता चलेगा कि ए और बी की एफिशिएंसी 4 है और ए की बी की एफिशिएंसी जो है वो 3 है और ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। बोल रहा है बी अकेले वही काम करे, सॉरी ये ए की एफिशिएंसी है, जो 3 है वो ए की एफिशिएंसी है और ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो 4 है, तो जो ए की एफिशिएंसी आ गई वो 1 आ गई। तो 27 को 1 एक दिन में एक रोटी खाता है तो कितने दिन में खाएगा 27, तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27। उसके बाद फिर 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन हो रहा ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 33×1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 66×2/3 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो ए और बी जो है वो एक काम को 33×1/3 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो 100/3 दिनों में, और बी जो है वो ए जो है उसे 66×2/3 यानी कि 200/3 दिनों में। सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। 100 200 का एलसीएम 200 आ जाएगा। 100 का 2 3 6, 200 का 1 3, 6 और 3 9 हो गया। तो बोला बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो बी की इफिशियंसी 3 आ गई, सॉरी ए की इफिशियंसी 3 आ गई और बी की इफिशियंसी 6 आ गई। तो इन तीनों में से अगर 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। तो ये ए की इफिशियंसी है। तो बोल रहा है ए कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। ए की इफिशियंसी एक दिन में ए 3 रोटियां खाता है, तो 200 रोटियां खाने में ए कितने दिन लगाएगा। 66×2/3 दिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66×2/3 डे। उसके बाद फिर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस। इस सीट में कितने टोटल क्वेश्चंस है। टोटल क्वेश्चन है इस सीट में 35, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है 35 क्वेश्चन ही करते हैं, टोटल ही कर देते हैं आज। और उसके बाद फिर हो रहा है, ठीक है 18 नंबर क्वेश्चन हो रहा है ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उसी काम को पूरा करने में ए कितने दिनों का समय लगाएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो देखते हैं। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 30% यानी कि 3/10 जो है वो 6 दिनों में पूरा करता है। 3 का 2 यानी कि टोटल 20 दिनों में ए और बी मिलकर के पूरा कर सकते हैं। बी जो है वो 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 20 का 5, 25 का 4, यानी कि ए और बी का 5 और अगर ये बी का 4 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। बोल रहा है ए अकेले एक काम को कितने दिनों पूरा करेगा। तो 100 रोटी खानी है, एक दिन में एक खा सकता है। तो टोटल कितनी रोटियां खाएगा ए, 100 रोटियां खाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 100 डेज। उसके बाद फिर देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को 33×1/3% 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो 1/3 अगर 15 दिनों में यानी कि टोटल 45 दिनों में, तो दोनों का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 225 एलसीएम आ जाएगा। तो 25 का 9 मरतबे 225 और 45 का 3 बचे 15, 3 को 5 मरतबे, ठीक है। तो बोल रहा है ए, तो ये तो ए और बी कहा गया इफिशियंसी, और ये हो गया बी की इफिशियंसी। तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, 9 में से 5 गया 4। तो बोल रहा है कि तो ज्ञात कीजिए ए अकेले उसी कार का 4/15 है, यानी कि 225 का 4/15 करेंगे तो 15 का 15 मरतबे 225, तो टोटल हो जाएगा 60 वर्क। और उसके बाद एक इफिशियंसी है 4, एक दिन में ए 4 रोटियाँ खा सकता है। तो टोटल वर्क कितने दिनों में कर देगा, 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया 20 नंबर क्वेश्चन। ए किसी कार को 6 दिनों में, बी उसी कार को 8 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार को 12 दिनों में, यानी कि 6 8 12 तीनों का एलसीएम 24 आ जाएगा। 6 का 4, 8 का 3, 12 का 2, 4 3 7 2 9, 24/9, 3 8 24, 3 3 9। तो इसकी जो राइट आंसर आ जाएगा 2×3/2। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए। उसके बाद फिर बोल रहा है ए बी सी किसी कार को 2.4 4.8 3.2 दिनों पूरा कर सकते हो। एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों पूरा करेंगे, ठीक है। एक बोल रहा है 2.4 4.8, उसके बाद 3.2, दोनों में सेम ही है तो दशमलव कट गया। 96 ले लेते हैं एलसीएम। 24 का 4, 48 का 2, 32 का 3, 4 2 7 3 9, 96/9, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अगर दशमलव दे देते हैं तो ये 90 आ जाएगा। तो 2 का 48, 2 का 45, 3 का 16 और 3 का 15, 16/15। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16/15। उसके बाद फिर देखते हैं 22 नंबर। ए किसी कार का 1/3 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 1/3 1/3 जो है 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि 45,
हो रहा है बी उसी कार का 75% से, यानी कि 75 25 3 75 25 चौका 4 3/4 इंटू 18, तो 3 का 18 तो 6 और चौको 24, ठीक है। सी उसी कार को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका एलसीएम लेना, 45 24 36 45 दूनी 90, क्या ही हो सकता है, वो एक 15 45 होगा, 25 75 4 3 का 6 1 सेकेंड 25 75% 18 दिनों में, यानी कि 3/4 जो है 18 दिनों में, तो 3 का 6, हाँ सही है, 24 भी सही है, उसका 36 भी सही है। तो इसका कैसे कर सकते हैं हम लोग, 45 24 और 36 का एलसीएम क्या हो सकता है, 360 हो सकता है क्या, 360 अगर ले लिया तो 45 8 45 32 4 36 360 और 24 का एक मरतबे और फिर 12 तो 24 25 120 36 का 10, हाँ सही है, 360 ही एलसीएम ले सकते हैं। पूरा तीनों मिलकर कितने दिनों में, तो 15 10 3 33, तो 360 अपन 33 करेंगे तो 3 से 180 और 3 से 11 180 अपन 11, 3 का 18, हाँ 360 15 10 3 33, 3 का 360 120 मरतबे 11 120 अपन 11 एलसीएम, यहाँ पे 120 अपन 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 23 नंबर, यह है CPU 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, हो रहा है ए और बी किसी कार को 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार कर सकते हैं, और बी कार को 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी जो है वो 10 और 5 दिनों में, ए और बी किसी कार को 10, ठीक है, सेपरेट दिया हुआ है। ए जो है वो 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है वो 5 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया, ठीक है। तो सबसे पहले ए से मिलेंगे 10 का 1 5 का 2, तो 2 1 3 3 और 2 दिन तक काम कर दिया 6, यानी कि टोटल 10 में से 6 गया तो कितना बच गया, 4 कार बच गया, वो रहा है। अब उसके बी के स्थान पर सी अगले 3 दिन में पूरा कर सकता है, उसके बाद बी के स्थान पर सी कार अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, अकेले सी उस कार का 60% भाग कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ए और बी एक कार को 10 और 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार कर सकते हैं, ठीक है। 10 का 1 5 का 2 3, तो 2 दिन तक काम किया तो 6, दोनों में एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार अकेले 3 दिन में पूरा हो जाता है, और इसके बाद बी के स्थान पर सी, ठीक है, टोटल कार हो गया 4। उसके बाद बोल रहा है कि बी के स्थान पर सी कार अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, 3 दिन में बी के स्थान पर सी, यानी कि एक जो है वो 3 दिन तक और काम करता है, हाँ, तो एक को 3 यानी कि 3, यानी कि टोटल 3, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, वो बोल रहा है बी के स्थान पर सी अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, यानी कि सी की इफिशियंसी 1/3 हो गई, हाँ, क्योंकि एक कार बच गया और सी 3 दिनों में पूरा है। बोले अकेले से उसी कार का 60%, तो 60%, तो 10 का 60% कितना हो जाएगा, 10 का 60% 6 हो जाएगा, तो 6 का 1/3 करेंगे तो 6 3 जा 18, तो सी जो है वो उसी कार को कितने दिनों पूरा कर देगा, 18 दिनों पूरा करेगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 18। इसके बाद फिर 24, एक्स किसी कार को 3 दिनों में कर सकता है, एक्स किसी कार को 3 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार के 3 गुने को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार के 3 गुने को, यानी कि 8/3 हो जाएगा, हो रहा है। और जेड उसी कार के 5 गुने को 12 दिन में, यानी कि 12/5, और वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार करते हैं, तो उनके द्वारा कार को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसका 24 ऐसे हो जाएगा, 3 का 8 8 का 3 3 9 12 का 2 5 10 8 9 17 10 27 हो जाएगा। तो बोल रहा है वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार करते हैं, तो 24 को अगर एक दिन 6 घंटे काम करते हैं, 3 दूनी 6 3 9 27 3 8 24 3 3 9 8 दूनी 16 अपन 3, यानी कि 5/1/3, यानी कि 15 यानी कि 5/31/3, यानी कि 33 पॉइंट समथिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 आवर 20 मिनट्स। और उसके बाद फिर
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 में क्या बोलता है कि ए और बी मिलकर किसी कार को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर के किसी कार को 30 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोल रहा है बी तथा सी मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सी और ए मिलकर 45 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर के 45 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर इस कार को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 30, 36, 45। 45 दूनी 90, 45 चौको 160, 45 दूनी 90, 45 135, 45 चौको 180। ठीक है, 180 एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 का 6 मरतबे, 36 का 5 मरतबे, 45 का 4 मरतबे, 6 3 9 4 13। तो 13 अपन 2। ठीक है, तो 180 का ए बी 30 दिनों में, बी और सी 36 दिनों में, और सी और ए 45 दिनों में। तो 180 ले लिया। ठीक है, 30 का 6 मरतबे, 36 का 5 36 35 15 3 48 4 5 20 4 को 16 और 2 18 6 3 9 4 13। और ए बी सी मिलकर इस कार को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 6 3 9 4 13 अपन 2। तो अगर एलसीएम निकालेंगे तो 360 अपन 13। तो 13 दूनी 26, तो 10, तो 13 सत्ते 91 यानी कि 27। तो लमसम में देखा जाए तो 27। ए और बी क्या हो सकता है इसका? ए और बी मिलकर किसी कार को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी तथा सी मिलकर 36 दिनों पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 30 और 36। सी और ए बी बी सी, सी ए 2 बार ए बी। ठीक है, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया। ठीक है, 2 बार सी आ गया। ठीक है, तो 2 6 3 9 4 13, ये 13 पर 2 होना ही चाहिए। हो रहा है ए बी सी मिलकर इस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 30 का 6 मरतबे, 36 का 5 मरतबे, 45 का 4 मरतबे, 6 3 9 4 13, 180 अपन 13 अपन 2, तो 180 का 2 मरतबे 360 अपन 13, 13 दूनी 26। और उसके बाद यार कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? 180 अपन 13 अपन 2, तो हो रहा है 180 तो 2 360 अपन 13। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तो आना ही चाहिए। 36 25 6 5, ओहो 36 25 180, 6 5 11 4 15 होगा ना इधर। ये सोचूँ मैं किधर गलती कर रहा हूँ। 15 तो 2 का 90 मरतबे, 2 का सॉरी 180 का 2 से, हाँ इधर ये हो जाएगा ना, ये 180 आया ना ये। तो एक काम करेंगे 180 अपन 15 अपन 2, तो 15 का 12 मरतबे, और 12 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। तो इसका जो राइट इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 24। इसके बाद फिर 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी मिलकर किसी कार को 12 दिनों में, बी तथा सी मिलकर उसी कार को 15 दिनों में, और सी और ए मिलकर उसी कार को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समय लेंगे? तो सेम प्रोसेस है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस। उसके बाद बोल रहा है ए और बी मिलकर समान काम को 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर समान कार को 2/5 भाग को 12 दिनों में, तो 12 5 तो 2 का 6 मरतबे, तो हो जाएगा इधर हो जाएगा 30। बी और सी मिलकर के 16 गुना 2/3% यानी कि 50 अपन 3। सबसे पहले इसका तो होगा 2 का। ठीक है, एक सेकेंड काम करते हैं। बोल रहा है 2/5 भाग 12 दिनों में, तो 12 2 का 6 तो 30 दिनों में ए और बी। फिर बोल रहा है बी और सी मिलकर 16 गुना 2/3 यानी कि 50 अपन 3 × 100 यानी कि 1/3 × 2 यानी कि 1/2 यानी कि 1/6, तो 60 दिनों में। उसके बाद बोल रहा है सी और ए मिलकर 13 गुना 30/13, तो 13 13 कट जाएगा तो 30 दिनों में। ठीक है, तो एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 2 1 और 2 2 1 3 और 2 5। बोल रहा है कि वे तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 60 अपन 2 1 3 2 5, तो 5 अपन 2 यानी कि 60 अपन 5 अपन 2, तो 5 का 12 मरतबे कट जाएगा, और 12 को 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 24। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 24। उसके बाद
फिर 28 क्वेश्चंस। हो रहा है ए और बी एक साथ किसी कार को 40 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 36 दिनों में कर सकते हैं तथा सभी तीनों मिलकर कार को 24 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी 40 दिनों में, बी और सी 36 दिनों में, और तीनों अगर मिल जाए तो वो 24 दिनों में। तो सबसे पहले 180 तो 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 40, 40 दूनी 80, 40 या 120, 40 चौको 160, 40 बचे 200, 40 चौक 240, 360, हाँ 360 ही एलसीएम ले लेते हैं। 40 नवा 360, 36 नहीं है 360, 24 का एक मरतबे और 12 24 बचे 120। बोल रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ए बी सी का तो 15 आ गया, और उसके बाद ए और किसका बोल रहा है, ये बोल रहा है बी पूछ रहा है ना, तो ए और बी ऊपर दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है बी और सी। ठीक है, तो बी और सी का 10, तो 15 में से 10 जाएगा 5, यानी कि ए का तो वो क्या बोलते हैं उसको, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो 360 अपन 5, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72। उसके बाद फिर 29 क्वेश्चंस। ए बी सी किसी कार को 3 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी कार को 4.5 दिनों में कर सकता था, बी और सी मिलकर से इस काम को 5.5 दिनों में कर सकते, तो सी अकेला उसी कार को कितने दिनों में करेगा। ए बी सी किसी कार को 3 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी किसी कार को 3 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर 4.5, ए और सी जो है 4.5 यानी कि 45 अपन 10, 5 9 45 और 5 दूनी 10। उसके बाद बोल रहा है बी और सी जो है 5.5 दिनों में यानी कि 55 अपन 10, 5 का 11 और 5 का 2, तो 3 9 11 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 33, 11 99 ले लेता हूँ इसका एलसीएम। तो 3 का 33, 9 का 11 2 22, 11 का 9 2 18, तो 33, 22 और 18, 22 10 32 8, 40 और 33 73। तो बोल रहा है सी अकेला उसी कार को कितने दिनों में कर सकता है, सी। ठीक है, तो ए बी सी की 33, और उसके बाद फिर बी और सी, तो 18 अगर कर देंगे बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15। तो ए की वैल्यू अगर 15 हो गई और टोटल ये नहीं 22, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7। तो जो सी अकेला उसी कार को कितने दिन पूरा करेगा, 99/7 दिनों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 99/7 दिन। उसके बाद फिर 30 क्वेश्चंस। ए किसी कार को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, पूरा ए किसी कार को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार को 24 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार को 36 दिनों में कर सकता है, और डी उसी कार को 72 दिनों में कर सकता है। चारों मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है, 12 24 36 और 72। तो 72 मान लो, तो 12 का 6, 24 का 3, 36 का 2 और 72 का 1, 6 3 9 2 11 12, तो 72 अपन 12 करोगे तो टोटल जो है वो 6 दिनों में सारा काम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 33 क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी 32 क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार को 24 दिनों में, बी उसी कार को 8 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार को 12 दिनों में कर सकता है, और सभी मिलकर उस कार को 2 दिनों में कर सकते हैं। डी उस कार को कितने दिनों में करेगा। तो ए जो है वो 24 दिनों में, बी जो है वो 8 दिनों में, और सी जो है 12 दिनों में, और सब मिल करके 2 दिनों में। तो सबसे पहले 24 ले लो, तो 24 का 1, 8 का 3, 12 का 2 और 2 का 12। तो बोल रहा है कि डी, तो ए बी सी डी इसी में है, तो इसका 12 और सबका निकला हुआ है ए बी सी का 3 2 5 1 6, तो 6 दिनों में कर सकता है डी। तो 24 अपन 6 करोगे तो एक दिन में 6 रोटियाँ खाता है डी, तो टोटल 4 दिनों में पूरा खा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 4। उसके बाद फिर 32 ए किसी कार को 14.2/7 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार को 16.2/7 दिनों में कर सकता है, डी उसी कार को 33.1/2 दिनों में कर सकते हो। ए बी सी डी मिलकर कार को 5 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 1498 और 2, ए जो है वो 100/7 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है 16.2/7 यानी कि 16 7 112 2 114 अपन 7 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा डी उसी कार को 33 66 1 67 अपन 2 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी डी मिलकर 5 दिनों में कर सकते हैं। तो बोल रहा है सी अकेला उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या कर सकते हैं इसका, ए किसी कार को 100/7 742 और 7 4 11 112 214 7 और ये सब
से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो 100, 114, 67, तो एक काम करते हैं, इसको ये करते हैं 100, 114 को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं क्या, इसको तोड़ सकते हैं क्या कोई एलसीएम में। 100 का 114 का 67 का अगर तोड़े तो 214, 212, 1 13, 134, 67 दूनी। लेकिन अगर ऐसे करें काम करते अगर इसको एलसीएम बाई तोड़े तो कॉमन क्या है दोनों में, 2, तो 2 × 50, ठीक है, 2 × 57, और उसके बाद फिर ये, लेकिन 67 नहीं आएगा, तो 67 कैसे कर सकते हैं 67 को कैलकुलेट। ये किसी कार को 14.2/7 दिनों में, एक 114 का एलसीएम अगर ले लें, नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको क्या करते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके इसका डाल दूँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नंबर एक साथ कार्य करते हुए ABC किसी कार को 3 घंटों में समाप्त करता है, ठीक है। ABC एक कार को 3 दिनों में समाप्त करता है। A अकेला उसी कार को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है और B अकेला उसे 6 घंटों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लो, 24, 3 का 8, 8 का 3, 6 का 4, ये ABC का है, ठीक है। ये जो है वो A का है और ये जो है वो B का, तो C का पूछ रहा है, तो 3 और 4 7, तो C की एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो 1, तो 24/1 = 24 आवर है, इसका तो 24 आना चाहिए। एक कार को ABC 3 घंटे में, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है A अकेला 8 घंटों में और B अकेला उसे 6 घंटों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। 24 ले लिया, 3 का 8 रुपये, 8 का 3, 6 का 4, तो 3 और 4 7, तो A की एफिशिएंसी 1 आनी चाहिए। तो C अकेला उसे कितनी देर में समाप्त करेगा, वही आना चाहिए आंसर, तो 24 आना चाहिए। ये आंसर ही गलत है, मैक्सिमम चांसेस ये है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, इसकी जो आंसर हो जाएगी 24 अप्रॉक्स में मार सकते हैं, और C अकेला उसी कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। हाँ, तो 24 टिक कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 34। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। एक साथ कार्य करते हैं ABC किसी कार को 3 घंटों में, ठीक है, 3 हो गया। A अकेला उसी कार को 8 घंटों में, ठीक है, 8 हो गया। बोल रहा है B अकेला उसे 6 घंटों में, तो 6 हो गया। C उसी कार को कितने घंटों में समाप्त करेगा, 386 का एलसीएम जाएगा 8 में 24 ले लिया, 3 का 8 मरतबे, 8 का 3 मरतबे, 6 का 4 मरतबे, 3 और 4 7, तो एक ही बचेगा, 24 ही आना चाहिए इसका आंसर, राइट आंसर 33 का। इसके बाद फिर 34 देखते हैं। A एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। A एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उसके बाद बोल रहा B जो है A से 25% अधिक कुशल है, ठीक है। B A से 25% अधिक कुशल है, दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। एक कार्य को, एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। पूरा B A से 25% अधिक कुशल है, यानी कि B जो है A से 25% अधिक कुशल है, यानी कि A अगर 4 है तो B की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। सबसे पहले ये इसको देखते हैं, ठीक है।
इसके बाद फिर बोल रहा है दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, ठीक है। तो 5 और 4 9 एफिशिएंसी है दोनों की, तो 4 दिन तक अगर दोनों ने काम कर लिया तो 36 वर्क कर लिया दोनों ने। बोल रहा है सी अकेले शेष कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई। सी की एफिशिएंसी 8 है, तो वो जो है वो 8 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। 36/8 इसकी एफिशिएंसी हो गई। ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी को नचो को ये 4 9 36 और 4 दूनी 8, सी की एफिशिएंसी 9/2 हो गई। सी की ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 9/2 हो गई। और टोटल जो वर्क है वो 15 दिनों में पूरा हो जाता है कार्य को 15 दिनों में, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 60 है। तो 4 5 9 और उसके बाद फिर ये 9/2, 9 + 9/2 27/2, तो 120/27, 120/27, तो 3 का 40 और 3 का 9। एक सेकेंड, कहीं तो गलती कर रहा हूँ मैं। बोल रहा ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, ठीक है। बी जो है ए से 25% कुशल है, यानी कि ये जो है 4 है, तो बी जो है वो 5 है इसी। बोल रहा एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है ए, ठीक है। तो ए जो है 15 दिनों में कर सकता है, यानी 4 × 15, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 60 है। फिर बोल रहा है सी ने अकेले शेष कार्य 8 दिन में पूरा कर लिया, दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, ठीक है। तो 5 और 4 9, टोटल दोनों ने 4 दिन तक कार्य किया, तो 9 चौको 36, 36 तो इन्होंने पूरा कर लिया। तो 60 में से 36 घटा दिया, तो 10 में से 6 गया 4, और उसके बाद फिर ये 5 में से 3 गया 2, 24 बच गया। पर सी ने अकेले शेष कार्य 8 दिन में पूरा कर लिया, ठीक है। तो 8 से यानी किसी की एफिशिएंसी जो हो गई वो 3 हो गई। अब बोल रहा है कि ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एक की 3 एफिशिएंसी, एक की 5, एक की 4 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 12 एफिशिएंसी, और टोटल वर्क जो था वो 60 था। तो सब मिल करके 5 दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5। इसके बाद फिर 35 लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि संदीप 10 दिनों में एक कार्य का 1/4वां भाग पूरा कर सकता है, ठीक है। तो संदीप की जो है वो 40। उसके बाद बोल रहा है कपिल 15 दिनों में काम का 40%, यानी कि 40%, यानी कि 22 जा और 5 2 / 5 15, यानी कि 75/2, ठीक है। कपिल जो है वो 75/2 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और देवकरण 13 दिनों का 1/3, यानी कि 1/3, यानी कि देवकरण जो है वो 39 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, 39 दिनों में। और राजकुमार 17 दिनों को 37.5, यानी कि 12.5 1%, 1/8 तो 2/8, 12.5 कितना करता है 1/8 तो 37.5, यानी कि 3/8 17 दिनों में, ठीक है। 3/8 जो है वो 17 दिनों में है, यानी कि 8 से 56 8 13, 12.5 1/8 3/8 17 दिनों में 13 136/3, यानी कि 3, ठीक है। तो बोल रहा है ज्ञात करें कौन सबसे कम कुशल है, ये बोल रहा है ज्ञात करें सबसे कम कौन कुशल है। तो सबसे कम कुशल कौन होगा, जिसकी इफ़िशियंसी जो है वो सबसे कम आएगी, ठीक है। ये 40 दिनों में जो सबसे सबसे कम इफ़िशियंसी कौन आएगा, जो सबसे ज़्यादा दिन लेता हो। तो सबसे ज़्यादा दिन कौन लेता है, तो सौरभ जो होता है वो क्या, संदीप जो है 40 दिन लेता है। उसके बाद कपिल जो है 37.5 दिन लेता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है 39 डेज, यानी कि इन तीनों में तो सबसे ज़्यादा संदीप ही है। उसके बाद फिर ये जो है वो 136, तो 3 चौको 12, तो 1 और 6 तो 3 5 15, यानी कि 45 समथिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो 45 इसी ये लेता है, क्या बोलते हैं, राजकुमार। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दिन लेता है वही सबसे कम कुशल होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ये था हमारा सेट का पहला क्वेश्चंस, मतलब फर्स्ट सीट जो होते हैं मेरे मैथ के, उसके सारे क्वेश्चन थे। तो इसमें से मैंने जितने भी क्वेश्चन किए, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिसमें मैं फंसा हुआ 32 है। तो इसका मैं क्या करूँगा कि एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा, तो ठीक है। इसके बाद तो मैं सेट 2 का भी क्वेश्चन करूँगा,
ये पहला सेट था, तो पहले सेट में मेरे 35 में 34 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन 32 क्वेश्चन नहीं हुआ, और एक दो क्वेश्चन हैं जिसके आंसर्स एक्यूरेट नहीं थे, तो उसको भी मैं चेक करूँगा कि ये आंसर एक्यूरेट नहीं थे या मेरी कोई गलती थी। तो उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं फिर से सीट 2 डालूँगा मैथ का। तो इस तरह से मेरे चैनल्स पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो जुड़े रहिए।